17 दिसंबर 1903 को राइट ब्रदर्स ने साबित कर दिया कि आदमी उड़ान भर सकता है और वो हर इंसान जिसने कभी पंछी की तरह उड़ने का सपना देखा था वो उड़ा भी। हवाई जहाज के आविष्कार ने सबको हैरान कर दिया। जहां पहले अनप्रेशराइज्ड बाईप्लेन पिस्टन इंजन और मैनुअल कंट्रोल एयरक्राफ्ट हुआ करते थे, अब फ्लाई बाय वायर प्रेशराइज्ड जेट एयरक्राफ्ट हैं। तब से अब तक एविएशन सेक्टर ने तकनीकी रूप से बहुत तरक्की की है। आज एयरक्राफ्ट बिना रुके 15 घंटों से भी ज्यादा उड़ान भर सकते हैं। आधुनिक डबल डेकर एयरक्राफ्ट 800 यात्रियों को ले जाने की क्षमता रखते हैं। वास्तव में एविएशन सेक्टर में हुए विकास ने विश्व को एक गांव में बदल दिया है। जहां आप दिल्ली में ब्रेकफास्ट, लंदन में लंच और न्यूयॉर्क में डिनर कर सकते हैं। हवाई यात्रा जो पहले एक विलासिता समझी जाती थी, अब एक आवश्यकता बन गई है। आज एविएशन इंडस्ट्री विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती इंडस्ट्रीज में से एक है। भारतीय एविएशन सेक्टर में से हुए लिबरलाइजेशन के कारण भारतीय एविएशन इंडस्ट्री में जबरदस्त बदलाव आया है। अब भारतीय एविएशन इंडस्ट्री में ज्यादातर प्राइवेट एयरलाइंस और लो कॉस्ट कैरियर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। घरेलू एविएशन में प्राइवेट एयरलाइंस की हिस्सेदारी अब 75% तक हो गई है। सामान्य जनरल एविएशन सेक्टर भी अब अपनी एयर ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज में तेजी से बढ़ोतरी कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं और इनकी मांग में निरंतर इजाफा हो रहा है। वास्तव में एविएशन सेक्टर अब देश की महत्वपूर्ण व्यावसायिक गतिविधियों में से एक है। इसलिए सरकार टूरिज्म एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए रीजनल एयरक्राफ्ट सर्विसेज को बढ़ावा दे रही है। बढ़ती हुई एयरलाइंस कंपनियों और एयरक्राफ्ट्स ने एविएशन सेक्टर में रोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं। इन्वेस्टमेंट कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार एविएशन सेक्टर में आई ये तेजी भविष्य में भी बनी रहेगी और इसमें निवेश भी बढ़ेगा। संभावना है कि आने वाले 5 सालों में वार्षिक वृद्धि दर लगभग 15% रहेगी। हाई टेक्नोलॉजिकल एयरक्राफ्ट, इंजन और एवियोनिक सिस्टम के सुरक्षित संचालन के लिए हाई क्वालिफाइड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स की आवश्यकता होगी। इसलिए इस क्षेत्र में वेतनमान भी बहुत अधिक है। इस क्षेत्र में वेतन 50,000 से 8 लाख रुपए तक आसानी से पहुंच जाता है। फिलहाल एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस ओवरहॉल का कार्य ज्यादातर विदेशी MROs द्वारा विदेशों में किया जाता है, जो कि एयरलाइंस कंपनियों के लिए बहुत महंगा होता है। बढ़ते हुए कॉस्ट फैक्टर के मद्देनजर बहुत सी विदेशी MROs भारत में आ रहे हैं, जिसके कारण भविष्य में क्वालिफाइड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स की मांग भी बढ़ेगी। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स ने सन 1982 में इस चुनौती को स्वीकार किया। अपने अस्तित्व में आने से लेकर अब तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स भारतीय युवाओं को हाई लेवल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ट्रेनिंग दे रहा है, ताकि इंजीनियर्स 100% विमान सुरक्षा की जिम्मेदारी और चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स ने अपनी उपयोगिता को साबित भी किया है। आज इंडियन एविएशन सेक्टर में ज्यादातर इंजीनियर्स IIA के पूर्व छात्र ही हैं, जिनकी संख्या भारत के दूसरे एरोनॉटिक्स इंस्टीट्यूट से कहीं बढ़कर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स की स्थापना 1982 में की गई थी। इंस्टीट्यूट के संस्थापक कैप्टन RN सिन्हा, जो कि बिहार की राजधानी पटना के अनुभवी और प्रसिद्ध पायलट्स में से एक थे। उनका सपना था कि युवा पीढ़ी एविएशन इंडस्ट्री में अपना योगदान देकर इसे नई ऊंचाइयां दे। IIA इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO की ट्रेनिंग डायरेक्टरी की रजिस्टर्ड संस्था है। As you all know, the aviation industry is booming day by day, and I am at the center of all the excitement. This institution provides me the stairs to reach the height in aviation career. This inbuilds in me confidence, personality, and a good engineer. IIA ग्रुप के सभी इंस्टीट्यूट्स का एक ही उद्देश्य है। ये उद्देश्य है समर्पण और ईमानदारी से कार्य करना।
AME ट्रेनिंग को नए स्तर तक पहुंचाना तथा प्रेम, स्नेह और प्रेरणा के साथ प्रैक्टिकल स्किल्स देना, ताकि सभी छात्र एक बेहतर करियर बना सकें। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही IIA के सभी इंस्टीट्यूट्स अपनी सम्मानित ट्रेनिंग फैकल्टी, अत्याधुनिक ट्रेनिंग फैसिलिटीज और समर्पित प्रयासों द्वारा AME ट्रेनिंग को नए आयाम दे रहे हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार एयरवर्दीनेस और सेफ्टी के लेवल बढ़ाते हुए IIA एविएशन इंडस्ट्रीज को ट्रेंड और क्लासिफाइड मैन पावर दे रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स की फैसिलिटीज में महत्वपूर्ण है जनरल इंजीनियरिंग वर्कशॉप, टरबाइन इंजन वर्कशॉप, एयरफ्रेम मॉकअप्स, एवियोनिक लैब्स, ट्रेनिंग किट, CBT, CCTV के साथ हर क्लास में लगे LCDs, इंटरनेट से सुसज्जित अत्याधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब्स, फ्रेशनर लेयर जेट 24, एयरक्राफ्ट फिटेड विद ट्विन जेट इंजन, बीचक्राफ्ट बोनेंजा A35, नेवियन और है पिस्टन इंजन से सुसज्जित एरोनिका सिडन। साथ ही हैं EC-120 और टर्बो शॉप से सुसज्जित SA-318C हेलीकॉप्टर्स। इनके साथ ही कुछ और एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर जल्दी ही शामिल किए जाएंगे। आज IIA के बहुत से इंजीनियर्स भारत की लगभग हर एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, जेट एयरवेज, जेट लाइट, इंडिगो एयरलाइंस, पैरामाउंट एयरवेज, स्पाइस जेट्स में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही IIA ग्रुप के इंजीनियर्स दूसरे जनरल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट एविएशन डिपार्टमेंट, UB एयर, एयरवर्क्स, इंटरग्लोब, इंडो पैसिफिक, रन एयर, शौर्य एविएशन, एशिया एविएशन, ब्लू डॉट एविएशन और डेक्कन एविएशन में भी कार्यरत हैं। बहुत से इंजीनियर्स फ्लाइंग और AME ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। Hello everybody, my Institute of Aeronautics. I've been passed in 18th batch. It was a very good experience working over there. I've been working in Lufthansa for around the last 2 years. Before that, I worked in Cathay Pacific. Did a course from Hong Kong for 747. This is all because what HIA gave me. It was a very nice institute. The atmosphere was very warm. The teachers were very concerned. It was very nice. And the study, everything was very good. What I learned, what I am here right now, is just because of such an institute. Hi, I'm Kumar Madhavendra, ex-student of IIS Jamshedpur. That's from 14th batch, and I'm Assistant Manager Engineering with Indigo Airlines. Hello, I'm Amit Handa. I'm from 15th batch Indian Institute of Aeronautics. At present, I'm working with Air India Limited, and I'm Senior Aircraft Engineer there. So I'm really happy that I am alumni of this institute. This institute is really doing a great job of giving very good training for aircraft maintenance engineering, and the way they teach and the way they emphasize on the DGC papers and the studies, it is really commendable. Hi, I am SB Das. I joined the institute in 1985. I am from 6th batch. मैं institute में बच्चा बन के आया था. In the year 1985, when we came to the institute, I came to the institute. मैंने कभी हॉस्टल में नहीं रहा था. मुझे बाहर का दुनिया का कुछ नहीं पता था. ये मेरा इंस्टीट्यूट है जिसने मुझे एक आदमी बनाया. I left the institute in 1988. I joined Pavanance in 1989. Right now, I am working as a senior engineer in Pavanance helicopters. जो कुछ आज मैं जिंदगी में हूँ, मैं मानता हूँ कि ये मेरे इंस्टीट्यूट की वजह से है. My institute has trained me to become a man, to become a technocrat, to become an AME, and to shine in aviation and in life. It helped me a lot to explore for my experiences in the aviation industry. My name is Rajendra Kumar. I am from 9th batch of Indian Institute of Aeronautics. Presently, I am working for Jetrail as Assistant Manager in Line Maintenance Department. I feel proud that I am part of this institute, Indian Institute of Aeronautics. विदेशी एयरलाइंस में कार्यरत IIA के एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स भी काफी संख्या में हैं।
एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनने के लिए आप में जुनून, संकल्प और काबिलियत की आवश्यकता है, ताकि आप कठोर मेहनत और चुनौतियों को स्वीकार करें और समाज में अपनी एक अलग पहचान बना सकें। भारत में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का कार्य क्षेत्र अभी भी अनछुआ है। असंख्य अवसर और आसमान छूते वेतनमान आपका इंतजार कर रहे हैं। And I'm proud to be a student of IAS. I feel proud that I am part of JRN. I am very proud to be the part of this esteemed institution. I'm proud to be part of this institute. I feel proud to be a student of JRN Institute of Aviation Technology. Come and join us, the Indian Institute of Aeronautics Group.